हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन शॉट पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे हमारी जो 11th की एनसीईआरटी की पहली यूनिट है प्लांट डाइवर्सिटी। इसमें बच्चों हम जितने भी हमारे 3 टॉपिक दे रखे हैं एनसीईआरटी के डाइवर्सिटी से रिलेटेड, उन सब से लास्ट के कुछ सालों में आए हुए बहुत ही बेहतरीन सवाल जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करें नीट पीवाईक्यू इन 30 सेकेंड्स। इसमें हमारा जो पहला पीवाईक्यू क्वेश्चन आ रहा है दैट द टेक्सोनॉमिक यूनिट। पहले बच्चों हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी क्या होती है। टेक्सोनॉमी बच्चे वो है जिसमें हम क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और जितने भी हमारे स्टेप्स हैं उन सब की हम स्टडी करते हैं। अब इसमें आगे क्या पूछा गया है हमसे, टेक्सोनॉमिक यूनिट जो कि फाइलम होता है हमारा, क्या क्या था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, हायरार्की। ठीक है बच्चों, ये हमने एक एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए पढ़ी थी और एक प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए पढ़ी थी। बच्चों उसी के बारे में यहां पूछा जा रहा है हमसे कि जो फाइलम वर्ड हम एनिमल के क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरीके का हायरार्की सिस्टम जो प्लांट्स के लिए आएगा और फाइलम की जगह पे आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब यहां पर कौन सा वर्ड रिप्लेस होगा? जब हम एनिमल की बात करेंगे बच्चों तो वहां क्या होता है हमारा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। बट जब ये हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, ये तो रहा हमारा एनिमल्स का हायरार्की क्लासिफिकेशन। जब प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो यहां पर किंगडम सेम रहेगा, जो फाइलम की जगह हमारा क्या आ जाएगा, डिवीजन बच्चों आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके का रहेगा हमारा किंगडम, डिवीजन, बस हमारा ये चेंज हो जाएगा। प्लांट्स और एनिमल का जो हायरार्की वाला सिस्टम है वहां केवल एक जगह में चेंज दिखेगा, बाकी का पूरा सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों हमारा आंसर क्या जाएगा, दैट इज डिवीजन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। एकदम सिंपल सवाल, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को गलती से खोला भी होगा उनको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर हमारा क्या है, क्या कैरोलस लीनियस होगा? क्या बच्चों ने क्या दिया था, जो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, जो हमारी स्पीसीज नहीं आ रही हैं उनका नामकरण कैसे किया जाएगा, ये किसने डिसाइड किया था, कैरोलस लीनियस ने, कि सर ये हमारा नाम इस तरीके से होगा कि वो 2 फॉर्म में होगा, एक जीनस और एक स्पीसीज। बात समझ में आ रही है? तो हमारा पहला आंसर ऑप्शन गलत। सेकेंड हमारा क्या है, आर.एच. विट्टिकर, क्या ये होगा, यही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, वो किसने दिया था, विट्टिकर साहब ने दिया था। क्या हैकल होगा? क्या हैकल का यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चे, ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। क्या अरिस्टोटल होगा? क्या अरिस्टोटल नहीं होगा। अरिस्टोटल ने क्या बताया था, जो हमारा इनिशियल स्टेज पर क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिज्म का, वो अरिस्टोटल ने दिया था, सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चे, तो ये वाला आंसर भी हमारा गलत, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन जो हमारा लास्ट के कुछ सालों में आए हुए हैं। विच ग्रुप हैज मेंबर विद सिलिका सेल वॉल। जब हम बच्चे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं और उससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वहां एनसीईआरटी ने एक बहुत ही प्यारा सा चार्ट बना के लगाया हुआ है। ये क्वेश्चन वहीं से आया है हमारा बच्चे, वो चार्ट ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस चार्ट को एक बार दोबारा से देख के जाइएगा। वहां हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो सिलिका प्रेजेंट है सेल वॉल के अंदर, वो इसमें से कहां प्रेजेंट होगा। क्या पहला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, डाइनोफ्लैजेलेट। बच्चों याद करो, ये किसके पार्ट है हमारा, डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइएटम, प्रोटिस्टा, ये सब किसके पार्ट हैं, प्रोटिस्टा के पार्ट्स हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स में क्या था, स्टिप्ड सेलुलोजिक प्लेट्स थे, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या आ गया, यूग्लिनोइड। ये बात सही है कि यूग्लिनोइड हमारे प्रोटिस्ट के पार्ट हैं, बट यहां तो सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होती। इसके स्थान पर क्या होता है, एक प्रोटीन की लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। ठीक है बच्चों, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, डाइएटम्स। क्या डाइएटम में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है बच्चे। इसकी सेल वॉल में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। ठीक इसी वजह से जब ये डेड कर जाते हैं, सी बेड पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाती है, जो कि फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल की जाती है, फिल्टर करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट। और स्लाइम मोल्ड्स में एज सच कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर है बच्चों? अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, रिजर्व फूड इन द फंजाई।
सिंपल सी बात है, जब हम एनिमल सोर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें रिजर्व फूड क्या देखने को मिलता है? ग्लाइकोजन। क्या स्टार्च होगा? नहीं होगा। स्टार्च कहां प्रेजेंट होता है? जो प्लांट्स हमारे फूड बनाते हैं उसको स्टोर करते हैं। तो मतलब ए ऑप्शन गलत। सेलुलोज क्या हो जाएगा? जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज की। ये भी गलत। लिपिड कहां प्रेजेंट होता है? जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसके लिए बनी होती है? लिपिड की और प्रोटीन की। मतलब ये भी गलत। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच किंगडम इंक्लूड द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विद द काइटेनियस सेल वॉल? काइटेनियस सेल वॉल होती है, कहां पढ़ा था हमने कि सर जो हमारा विट्टिकर का क्लासिफिकेशन था वहां में क्या क्या मिल रहा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। क्या मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट थी? थी बच्चों। किससे बन रही थी? नॉन सेलुलोजिक थी सर वो। पॉलीसेकेराइड से मिलकर बन रही थी, अमाइनो एसिड से मिलकर बन रही थी। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? काइटेनियस सेल वॉल। ठीक है बच्चों, तो मोनेरा वाला हमारा क्या हो गया? गायब। सेकंड हमारा क्या आएगा? मोनेरा के बाद एंट्री होती है बच्चे प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा के बच्चे जितने भी मेंबर्स हैं कौन कौन से थे? डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोल्ड्स। कुछ में तो सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है। एनसीईआरटी एकदम क्लियर लिखती है उसी चार्ट के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। अब प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर जो हमारी सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज की। बच्चे को इसका आंसर पता है। अब ये वाला हमारा क्या आ गया? फंजाई। क्या फंजाई में जो काइटिन है वो प्रेजेंट होता है? जी हाँ बच्चों, जो चार्ट है जाके उसको देखिएगा, उसमें क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि अमंग द 5 किंगडम फंजाई इज द ओनली वन वेयर काइटिन इज फाउंड। ठीक है बच्चे, तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा? तीसरा वाला। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे बात की जा रही है करेक्ट पेयर के बारे में कि कौन सा पेयर यहां पर करेक्ट होगा। पहला क्या है हमारा? सियानोबैक्टीरिया। बच्चों सियानोबैक्टीरिया कहां प्रेजेंट थे? हमारे मोनिरंस के अंदर प्रेजेंट थे। एक आर्कीबैक्टीरिया, एक सियानोबैक्टीरिया। ठीक है, और सियानोबैक्टीरिया के बारे में खास बात क्या थी? ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो अर्थ के ऊपर आए थे और इसके साथ साथ ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी करते थे, ऑक्सीजन रिलीज भी करते थे। क्या पूछा जा रहा है हमसे? क्या सियानोबैक्टीरिया यूकैरियोटिक थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है बैक्टीरिया? मोनेरंस के अंदर। मोनेरा क्या है बच्चों? हमारी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक। मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? गलत। ठीक है, बी वाला हमारा क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या सेल वॉल एब्सेंट होती है? एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? बैक्टीरिया मल्टीसेलुलर, जो अभी हमने बात किया। बैक्टीरिया कहाँ आएंगे? हमारे मोनेरा के अंदर। और मोनेरा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? सर यूनिसेलुलर होगा और प्रोकैरियोट होगा। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर दे रखा है, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। अब आखिरी ऑप्शन हमारा क्या है? क्या वायरस सेलुलर होगा? नहीं बच्चों, वायरस क्या है हमारा? असेल्युलर। तो हमसे पूछा गया है, करेक्ट पेयर पूछा गया है बच्चों। करेक्ट पेयर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला। क्लियर बात? अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या आ रहा है? हमसे पूछा जा रहा है विच इज नॉट, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये चीज़ हम पेपर में भी ध्यान रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। इन वर्ड पर हमें स्पेशली अंडरलाइन करना है, गोला करना है, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें और आंसर टिक करें तो हमारे दिमाग में ये है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स यहीं से होती है हमारे। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। इसमें होता क्या है बच्चों? हम जो नई स्पीसीज आ रही हैं, जो न्यू स्पीसीज वर्ल्ड के अलग अलग कोने में डिस्कवर हो रही हैं, उसका एक नाम हो। नहीं तो बच्चे हमने नाम रख दिया इंडिया में, जर्मनी वालों ने जर्मन में, किसी अदर कंट्री ने अदर कंट्री में, तो बहुत सारे नेम हो जाएंगे एक ही स्पीसीज के। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कैरोलस लिनियस साहब क्या लेके आए थे? एक यूनिवर्सल सिस्टम जिसके तहत हर स्पीसीज का केवल एक ही नाम हो। ठीक है बच्चे, तो यहाँ में क्या क्या मिलेगा कि सर इसकी पहली चीज़ ये है कि ये नाम होगा हमारा लैटिन में होगा। सेकंड चीज़ कि सर ये दो पार्ट्स में होगा, एक इसका हिस्सा क्या होगा? जीनस, और दूसरा वाला क्या होगा? हमारा स्पेसीज। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है? टू वर्ड नेम। कैसी बात है? क्या एकदम सही है सर, अभी तो बताया आपने, जीनस और स्पेसीज। सेकंड क्या है हमारा? लैटिनाइज्ड नेम, बिल्कुल सही है। जो लैटिन लैंग्वेज होती है हमारी, वो बच्चों क्या होती है? डेड लैंग्वेज होती है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं बोली जाती। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन ठीक है। सेकंड, जीनस प्लस स्पेसीज, एकदम सही बात है। रिटिन इन द कैपिटल लेटर्स, क्या ऐसा है क्या? नहीं, जीनस का
पहला अल्फाबेट केवल कैपिटल जाता है, बाकी सब स्मॉल में जाता है। ठीक है बच्चे, तो हमसे क्या पूछा गया? नॉट, मतलब डी ऑप्शन इज राइट। बात क्लियर है? अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? वायरस आर, जो हम पहले ही बात कर रहे हैं बच्चों। वायरस के बारे में एक चीज ध्यान रखो, वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। जो वायरस है बच्चों वो हमारा सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। ऑल द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है तो ये सेल से मिलकर कहां बना होगा? बात समझ में आ रही है क्या? तो हमारा क्या हो जाएगा? वायरस आर लिविंग, बिल्कुल नहीं, फर्जी सवाल। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? नॉन लिविंग। क्या ये बोल सकते हैं क्या? नहीं, ध्यान रखिएगा, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। खुद सोच के देखो भाई, अगर वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, हमें उसने डिजीज कर दिया, मतलब वो लिविंग स्टेट में है। अगर वो वायरस बाहर है वो डेड है। इसलिए वायरस को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है बच्चों, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। सेलुलर तो होगा ही नहीं। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? विच एल्गी इज रिच इन द प्रोटीन एंड यूज्ड एज अ फूड। जो हमारा प्लांट किंगडम वाला है, जहां एल्गी का पोर्शन है, वहां दे रखा है जिसको हम एज अ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हैं, एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका? क्लोरेला। बात समझ में आ रही है? रटने वाला सवाल एकदम फर्जी। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? स्पाइरो वगैरह नहीं इस्तेमाल होगा, वॉलबॉक्स नहीं इस्तेमाल होगा, यूलोथ्रिक्स नहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्या हो गया? रेड एल्गा स्टोर फूड एज अ। भाई जब हम स्टार्च की बात कर रहे हैं बच्चों, स्टार्च कहां प्रेजेंट होता है? प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत। एल्गी के पार्ट से याद हैं कौन कौन से थे हमारी? ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा। ठीक है बच्चों, यहां स्पेशली किसके बारे में पूछा गया है? रेड एल्गा के बारे में। बट जो स्टार्च है वो कहां मिलेगा हमें? ग्रीन एल्गा में। तो पहला ऑप्शन हमारा खत्म। सेकंड वाला हमारा क्या हो गया? फ्लोरिडियन स्टार्च। ये वाला बच्चों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, जो हमने अपने टाइम पे याद किया था? यहां भी आर आ रहा है, यहां भी आर आ रहा है, इससे ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, अगर रेड एल्गा की बात कर रहे हैं तो वहां हमें क्या देखने को मिलेगा? फ्लोरिडियन स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। गॉट इट? अगला हमारा क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन नहीं होगा, क्योंकि एनिमल्स में अभी क्वेश्चन हमने देखा था लास्ट के सालों में जो आया हुआ था। अगला क्या हो जाएगा हमारा? सेलुलोज, जो कि नहीं होगा। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है? विच इज नॉट अ कॉर्डेट फीचर। जो बच्चों कॉर्डेटा हमारा एनसीईआरटी में स्टार्ट होता है तो हमें एक टेबल गिवन है, उस टेबल को हमें ध्यान से देखना है। कौन कौन से फीचर्स होंगे जो हमारे कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे? पहला फीचर क्या नोटोकॉर्ड का है? बिल्कुल है बच्चों, नोटोकॉर्ड के बिहाफ पर ही हम कॉर्डेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो नोटोकॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा कॉर्डेट्स के लिए। ऑप्शन इज राइट, सही है। ठीक है बच्चे, सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? डॉर्सल नर्व कॉर्ड। क्या ऐसी बात है क्या? एकदम सही है। बात समझ में आ रही है क्या? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड हमारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। क्या वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा? ऑब्वियस सी बात है कि सर जब आपने बात कर ली डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है तो वेंट्रल वाला तो अपने आप ही गलत हो गया। ठीक है, मतलब ये वाला हमारा क्या हो गया? गलत। क्या फायरिंजियल गिलसेट्स प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल बच्चे, डिफाइनिंग फीचर है कॉर्डेट्स का ये। ठीक है, ये भी प्रेजेंट होगा। हमसे पूछा क्या क्या है? नॉट डिफाइनिंग फीचर कॉर्डेट्स का। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? विच एनिमल हैज अ रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की बच्चों खास बात क्या होती है? ये मान के चलो हमारा एक सर्कल है, इसको आप कहीं से भी काट दीजिए, ये बराबर हिस्सों में दो में डिवाइड हो जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर प्लेन नहीं है जिससे आप ऑर्गेनिज्म को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अनलाइक जैसे हमारा एक बाइलेटरल सिमेट्री है, इसको आप एक पर्टिकुलर हिस्से से ही डिवाइड कर सकते हैं। आप अलग तरीके से डिवाइड करेंगे तो किधर हेड आ जाएगा, कहीं टेल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट जो ऑर्गेनिज्म जिनकी इस टाइप से शेप होगी, जैसे कि हमारा स्टार फेस होता है, ये क्या शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री। मतलब आप इनको कहीं से भी डिवाइड कर दीजिए, ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमसे क्या पूछा गया? क्या अर्थवर्म ऐसा करेगा? क्या बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, बाइलेटरल सिमेट्री। क्या कॉकरोच ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ऑर्थोपोडा के मेंबर हैं। ठीक है बच्चे, अब अगला हमारा क्या है? क्या फ्रॉग ऐसा करेगा? फ्रॉग किसका है बच्चे? कॉर्डेट्स का। कॉर्डेटा में बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं होती है।
रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, बाइलेटरल होती है। कौन सी होती है यहाँ पर बच्चे? बाइलेटरल। हमसे पूछा क्या गया है? रेडियल। तो फ्रॉग हमारा क्या हो गया? गलत। अब क्या बचा हमारा? हाइड्रा। हाइड्रा बच्चों किसका मेंबर है? सीलियन ट्रेटा का मेंबर है। और हम ये जानते हैं कि सीलियन ट्रेटा में क्या होता है हमारा? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एक सीलियन ट्रेटा हो गया और बाद हमारा क्या हो गया? एकाइनोडर्मेटा। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन सी इज राइट। आगे चलें। अगला क्वेश्चन हमसे आ रहा है बच्चे, पूछा जा रहा है दी सेल वॉल ऑफ डाइएटम्स। डाइएटम्स कहाँ पढ़े थे हमने? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में क्या क्या था? डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइएटम्स, यूग्लिनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है बच्चे, डाइनोफ्लैजेलेट्स में क्या प्रेजेंट था? स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। बट डाइएटम में क्या प्रेजेंट था? यहाँ पर सिलिका प्रेजेंट था सेल वॉल के अंदर, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें? सिलिका। क्या सेलुलोज मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? ठीक है बच्चे, क्या काइटिन मिलेगा? फंजाई मिलेगा। क्या पेक्टिन मिलेगा? प्लांट्स के अंदर मिलेगा। ठीक है बच्चे, बाकी के ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियस? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारी सेल का कंट्रोलर है, जिसको हम किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को, जो सारे फंक्शंस को प्रॉपरली करने का काम करता है। जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं उन सब के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है कि सर न्यूक्लियस वहां प्रेजेंट नहीं होगा जो सेल वेल डिफाइंड नहीं होगी। और सिंपल वर्ड में बोलें कि जो सेल यूकैरियोट्स नहीं होगी, मतलब प्रोकैरियोट्स में हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें पता कर लो कौन सा प्रोकैरियोट्स है। क्या एल्गी प्रोकैरियोट्स है? क्या नहीं बच्चों। क्या फंजाई है? क्या नहीं। कौन सा होगा हमारा? कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों हमारा? बैक्टीरिया। ठीक है बच्चे, आगे चलें। नेक्स्ट क्या है हमारा? दी ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस की जब हम बात कर रहे हैं, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म लैंड और वाटर दोनों पर रह सकें। ठीक है, जो हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं, तो ब्रायोफाइट्स से जो पहले हमारे मेंबर्स थे प्लांट्स के, वो बच्चों एक्वेटिक हैबिटाट्स में रहा करते थे। पहली बार ब्रायोफाइट्स ने जमीन पर भी कदम रखा। दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। कि वो वाटर में तो रहते ही थे, कुछ निकल के जमीन पर भी आ गए। दैट्स वाई उनको हम क्या बोल रहे हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्यों बोला जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, क्या वाटर में रहते हैं इसलिए बोला जा रहा है? नहीं। जब एक ही हैबिटाट होगा तो एम्फीबियंस उनको हम नहीं बोल सकते। क्या लैंड पर प्रेजेंट होंगे इसलिए बोल रहे हैं? क्या नहीं बच्चों। ठीक है, फिर तो वो टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे। अगला हमारा क्या है? नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियस सी बात है। जब कोई ऑर्गेनिज्म लैंड से वाटर पर माइग्रेट कर रहा है, इसका मतलब उसकी कुछ तो जरूरतें रही होंगी। यूं ही कोई ट्रांसफर नहीं करता बच्चे, उसको जरूरत है रिप्रोडक्शन के लिए, वाटरी हैबिटाट के लिए। हमने पढ़ा भी है डाइवर्सिटी में कि जो उनके गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, उनको वाटरी मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है बच्चे, इसलिए सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है? विच इज अ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? क्या पाइनस एग्जाम्पल है? क्या? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सवाल है। तो अगर पढ़ा है तो हम कर पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे। क्या मैंगो होगा? क्या मैंगो बच्चों सीड प्रेजेंट है, और जहां सीड आ गया वहां एंजियोस्पर्म आ गया। ठीक है बच्चे, मतलब मैंगो नहीं होगा, वीट नहीं होगा, रोज कि सर रोज में तो नहीं होता, रोज होगा कि नहीं बच्चे। रोज हमारी कौन सी है? रोजेसी फैमिली है। जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हमारी बी सी डी तीन ऑप्शन गलत। सही कौन सा है हमारा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट सवाल बच्चों हमसे क्या पूछा जा रहा है? विच इज द इनकरेक्टली मैच्ड। किसमें से कौन सा जो पेयर दे रखा है वो इनकरेक्ट है? क्या एल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा? क्या हाँ सर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फंजाई के अंदर काइटिन होगा? क्या बिल्कुल होगा। क्या बैक्टीरिया के अंदर सेलुलोज होगा? क्या क्लियर कट एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल। मतलब हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो क्या हो गया? राइट। क्या प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता है? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है बच्चे, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही। अगला सवाल बच्चों हमसे क्या पूछा जा रहा है? विच फाइलम हैज जॉइंटेड अपेंडेजेस। बच्चे जो हमारे एनिमल किंगडम के अंदर जो हमारी एनिमल डाइवर्सिटी है, वहाँ हमने क्या देखा था? जितने भी हमारे फाइलम थे, पॉरीफेरा, सीरेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीस, एस्केहेल्मिंथीस, अन्नेलिडा, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का मतलब बच्चों हमने क्या देखा था उसमें?
ऑर्थो का मतलब क्या था बच्चों? जॉइंटेजेस। अपोडा का मतलब क्या था? अपेंडेजेस। मतलब जब हम ऑर्थोपोडा की बात कर रहे हैं तो उसके मेंबर में हमें क्या देखने को मिलेगा बच्ची? जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? यही पूछा जा रहा है सर हमसे कि जॉइंटेड अपेंडेजेस हमें क्या देखने को मिलेंगे? क्या मोलस्का मिलेंगे? क्या नहीं? क्या ऑर्थोपोडा मिलेंगे? क्या बिल्कुल बच्चे। क्या अन्नलिडा मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। दैट्स वाई बी ऑप्शन इज राइट। एकदम फर्जी सवाल। चलें आगे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या पूछा जा रहा है? सेगमेंटेशन इज सीन इन द। बच्चे सेगमेंटेशन एक क्लासिकल फीचर, अगर एनसीईआरटी हमने ध्यान से देखी हो बच्चे, तो ये अन्नलिडा के अंदर बहुत ही हाईलाइटेड और बहुत ही मेन पॉइंट है हमारा अन्नलिडा का कि हमें सेगमेंटेशन वहां दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। एक लीच का वहां डायग्राम दे रखा है। ठीक है बच्चे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्थवॉर्म। क्योंकि अर्थवॉर्म ही हमारा किसका एग्जाम्पल है? अन्नलिडा का। क्या हाइड्रा होगा? क्या नहीं होगा? क्योंकि सीलियन ट्रेटा में ऐसा कुछ नहीं मिलता। क्या अमीबा होगा? क्या नहीं होगा? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं मिलता प्रोटोजुआ के अंदर। स्पंज होंगे क्या? क्योंकि पॉरीफेरा में ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता जिससे हमें पता लगे कि सेगमेंटेशन वहां होता है। चलें आगे। अगला सवाल, विच इज अ डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमारी लेयर्स हैं बॉडी की वो 2 प्रेजेंट हैं। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो 3 लेयर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, अब इसमें कौन सा दे रखा है बच्चों? जो स्टार्टिंग के हमारे मेंबर्स हैं, कौन कौन से? प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा। अगर यहां तक बात करें डिप्लोब्लास्टिक, इसके बाद में हमारे क्या शुरू हो जाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इसमें डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? क्या ऑर्थोपोडा होगा क्या? कि सर ये बाद में आ रहा है। शीलियन ट्रेटा टिनोफोरा के बाद में आ रहा है, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या अन्नलिडा होगा क्या? ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है बच्चे, क्या सीलियन ट्रेटा होगा क्या? होगा। क्योंकि सर डिप्लो ट्रिप्लो के लिए केवल इतना याद रखिए, अगर आपको सीक्वेंस पता है, पॉरीफेरा, सीलियन ट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, अन्नलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, ये हमारा सीक्वेंस है। सर अन्नलिडा और हम बोलें कि जो सीलियन ट्रेटा के बाद के सब, एक ट्रिक याद रखो कि सीलियन ट्रेटा से पहले आ रहे हैं डिप्लो, सीलियन ट्रेटा के बाद वाले सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हमारे हो जाएंगे। ठीक है बच्चे।